नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर है। बता दें 28 सितंबर तक लंदन में अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंदन में रोड शो भी करेंगे, साथ ही निवेशकों के साथ बैठक भी करेंगे। साथ ही उद्योग, पर्यटन, कृषि, आयुष जैसे विभाग में किस तरह से निवेश हो सकता है, इसको लेकर विचार मंथन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। उत्तराखंड के बुनियादी विकास को लेकर राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और नए अवसर भी खुलेंगे। तो लंदन दौरे पर मुख्यमंत्री धामी निवेशकों से बैठक करेंगे सीएम और बुनियादी विकास को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड राज्य विकास की ओर अग्रसर है और राज्य में लोगों की आर्थिकी मजबूत हो, यहाँ कल कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित हों। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा काफ़ी अथक प्रयास किए जा रहे हैं और एक भविष्य में इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जाना है, उसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने अधिकारियों के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं और वहाँ उनके द्वारा कल रोड शो किया जाना है। वहाँ के उद्यमियों के साथ उनकी बैठक होनी है, सेमिनार और वर्कशॉप होनी है और उत्तराखंड राज्य के बारे में वो जानकारी भी देने वाले हैं कि राज्य में उन्होंने जो यहाँ लैंड बैंक स्थापित किया है, जो सुविधाएं उद्योगपतियों को देने वाले हैं, उद्यमों को देने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में हैं और दूसरे उद्योगों के क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, उससे फायदा मिलने वाला है और अपने राज्य में उद्योग लगने वाले हैं, काफ़ी संख्या में उद्यमी आने वाले हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने भले ही संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास कर दिया हो, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका सिंह राजधानी देहरादून पहुंची और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधेयक जरूर पास किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं को चलने के साथ साथ इस देश की आधी जनता को चलने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि महिला बीजेपी के बहकावे में नहीं आने वाली है, क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है। तो देहरादून पहुंची प्रियंका सिंह, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं प्रियंका सिंह, और आरक्षण विधेयक पर सरकार से प्रियंका सिंह ने कई सवाल किए हैं। इसको वापस क्यों करेंगे? महिला आरक्षण बिल तो हमारी सोच है, कांग्रेस पार्टी की सोच है कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। इसमें संशोधन किया जाएगा जिससे ये तुरंत लागू हो। ऐसे सारे प्रावधान जिससे इसमें विलंब हो वो हटाए जाएंगे। तो देहरादून पहुंची प्रियंका सिंह और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा, जहां आरक्षण विधेयक पर सरकार से कई सवाल पूछे। रुड़की में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बसपा सांसद दानिश अली को लेकर कहे गए बीजेपी सांसद द्वारा अपशब्द का विरोध किया गया। हरीश रावत ने कहा है कि बीजेपी सरकार को ऐसे सांसद को निष्कासित करते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार कार्रवाई करेगी, नहीं तो हम इस मामले को जनता की अदालत तक लेकर जाएंगे। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रुड़की से मेयर पद के उम्मीदवार रविंद्र खन्ना ने कहा है कि जिस तरह की भाषा का दानिश अली के लिए इस्तेमाल किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद का संसद में जो आचरण है वो निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को निष्कासित करे और उनके खिलाफ हेट स्पीच के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करे यदि उनमें जरा सा भी संसदीय आचरण के प्रति गंभीरता है, उसके प्रति संबंध। क्या मानते हैं भाजपा? कार्रवाई करनी चाहिए, हम आवाज़ उठाएंगे, जनता के दरवाजों पे लेकर के जाएंगे। ये बहुत ही नींदनीय भाषा है, जो ऐसी भाषा जो भी इस्तेमाल कोई सी भी पार्टी हो उसे नहीं करनी चाहिए। इसको बहुत नींदनीय ये भाषा का जो प्रयोग है इसका विरोध कर रही है और कह रही है भाजपा को कि अपने उस सांसद को निष्कासित करेगा, पार्टी से बाहर बर्खास्त किया जा सकता। खटीमा में सितारगंज रोड मुख्य चौक के पास स्थित पंडित दीनदयाल पार्क में जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 108वीं जयंती को बीजेपी ने हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल के योगदान और संघर्षों को याद करते हुए बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी, मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत और बीजेपी नगर महामंत्री मनोज वाथवा सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, आज पूरी देश भर में भारतीय जनता पार्टी उनके जन्मदिन को मना रही है और ये एक स्वच्छता पखवाड़े के रूप में हम इसको मनाते आए हैं। पहले पिछले वर्ष भी हमने मनाया था, अब भी मना रहे हैं और विगत वर्षों से मनाते आ रही है पार्टी। और इसके माध्यम से हम पूरे देश में, प्रदेश में एक संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश में तरक्की और अमन के लिए कार्य कर रही है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती मना रही बीजेपी हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई, जहां माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ भूधसाव की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सर्वे रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। जोशीमठ भूधसाव के कारणों को जानने के लिए देश के बड़े 8 रिसर्च संस्थानों ने अध्ययन किया था। वैज्ञानिक संस्थानों ने जो रिपोर्ट तैयार की थी उसे सरकार को अब सार्वजनिक करना पड़ा। ये रिपोर्ट करीब 700 पन्नों से ज्यादा की है। रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए गए। बता दें कि इस मामले पर अल्मोड़ा के पीसी तिवारी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए सरकार को आदेश दिए थे, जबकि सभी वैज्ञानिक संस्थान जोशीमठ में भूधसाव काफी पहले ही सौंप चुके हैं। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक न होने पर उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई और हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए सरकार को कहा कि ऐसे मामलों की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। ये रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी। 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड या सब्सिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सबसे जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी PDNA हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी DPR जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं PWD इरिगेशन, उनसे भी ये रिपोर्ट शेयर की गई है ताकि जो भी DPR बनाए उसमें इसका ख्याल रखें। उधम सिंह नगर के खटीमा उपजिला अधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट, तहसीलदार हिमांशु जोशी और नगरपालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला के नेतृत्व में टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और पुरानी तहसील रोड बाजार के अंदर किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। बता दें कि अव्यवस्थित रूप से खड़े ठेले वाहनों तथा सड़कों पर अतिक्रमण कर लगाए गए फड़ों और दुकानों से जाम की स्थिति और दुर्घटना की संभावना भी बनी रहती है। पैदल चलने वालों का निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमणकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। कार्रवाई के तुरंत बाद स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है।
अब अधिकारियों की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। मार्केट में जो ठेले लगती हैं वो बड़े अव्यवस्थित रूप से लगती हैं, जिससे लोगों का आने जाने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी होता है। लिहाजा आज हमने यहाँ पर क्लियर किया है और निर्देशित किया है कि इसको लगातार 10 दिन लगातार इसको सुबह शाम ये मार्केट क्लियर रखें ताकि लोगों को असुविधा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई 2 बालिकाओं का संज्ञान लेने महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंठवाल पहुंची। कुसुम कंठवाल ने ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को लापता हुई बालिकाओं और महिलाओं को जल्द से जल्द तलाश करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोतवाल खुशीराम पांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कुसुम कंठवाल ने कोतवाल से पूछा कि आखिरकार क्या वजह है कि ऋषिकेश क्षेत्र से लापता हुई 2 बालिकाओं और एक महिला का गुम होने के बाद से अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लापता बालिकाओं और महिला के परिजन महिला आयोग का दरवाजा लगातार खटखटा रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं। देश प्रदेश में तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।